Good morning, everyone. Top news. Kunal Kamra submitted T-Series for copyright notice on his Twitter video. देख रहे हो कितने मतलब खुश हैं हम सब साथ। क्यों 239 सीट्स आए हैं भाई बीजेपी के। कौन लिखेगा आने वाला कल, कौन भरेगा इसका मोल, हाथों में है काले कल की डोर, चारों ओर उम्मीदों का ही शोर। लोकसभा में इनके 239 आ गए सीट, मतलब खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं सोच रहा था कि मैंने 350 पे इतना बोल दिया है अभी 239 या 240 सीट्स है इनके, अब मैं क्या बोलूं, बचा क्या है बोलने के लिए। तो फिर मैंने अपने ड्राफ्ट्स खोले, मैंने बोला मैं देखता हूं कि मैं 350 पे क्या नहीं बोल पा रहा था। अब एक और चीज़ थी जिस इवेंट का हम सब पार्ट थे नॉन कंसेंशुअली, विच वॉज अंबानी के बेटे की शादी। अंबानी ने पहले हमें दिया डेटा, फिर बोला देख मेरा बेटा। और मतलब अंबानी सटल है ही नहीं है भाई, वो मतलब बेटे को जंगल गिफ्ट कर दिया। जंगल कौन गिफ्ट करता है? अपने बेटे को उन्होंने जंगल दे दिया कि देख बेटा तेरे से भी बड़े जानवर है दुनिया में। बेटा ऐसा है कि वो देख ही नहीं रहा है, सटलिटी नहीं है उसमें। बेटा जर्नलिस्टों को बुला रहा है, आओ आओ इधर आओ, मेरा जंगल देखो, ये देखो मेरे हाथी। भगवान से नहीं मीम से तो डर। ठीक है भाई, भगवान है तुम्हारे साथ, जनता मीम तो बनाएगी ना। इनको कोई फिक्र नहीं है भाई, ये कुछ अलग ही कर रहे हैं। देश बेरोजगार है, हैशटैग चला रहा है देश की शादी। देश की शादी। अम्बानी की शादी में फिर सब बॉलीवुड वाले आए, एक बस में सबको बिठा दिया। वो बस में बोला चलो बस में बैठ के चलो, फिर बाहर से लोग आ गए, एड शेरन आजा, रेहाना कम, दिलजीत आजा, आओ आओ सब सिंगर एक्टर बॉलीवुड वाले आओ बैठो सब, अभी बैठो, बैठ गए, कंफर्टेबल हो ना, अभी हम नाचेंगे। सबसे एक्सपेंसिव वर्जन था वो, बेटा घर पे गेस्ट आए। जो ठीक है यार, धंधा करो, नाचना तो छोड़ो ना उस पे जिसको आता है। बेचारा थक गया था अंबानी का बेटा, वो फाइनली ऐसे नाच रहा था। मेरे को लगा पीछे ग्रीन कपड़े में 2 जन उसका हाथ हिला रहे होंगे। अंबानी फैमिली ने फिर शादी के बाद अपने बेटे को ओलंपिक्स देखने भेज दिया। वो देखते देखते सो गया। अरे बहुत सडन एक्टिविटी हो रही है उसकी आंखों के सामने, बेचारा बहुत कुछ हिल रहा है, मैं थक रहा हूँ, सो गया वो बेचारा। अब ये शादी पे लोग गए हैं, बहुत चीज़ें हैं बात करने के लिए, अलग अलग टाइप का खाना, डेकोरेशन, कितनी चीज़ें बात करने के लिए, पर लोग वहाँ पे जाके वही एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसको अवॉइड करना चाहिए, कि कपल साथ में कैसा दिखता है। छोड़ दो ना इसको एक बार। वहाँ पे भी लोग लगे हुए हैं, द कपल लुक्स अमेजिंग टुगेदर, अमेजिंग, साथ सिनर्जी। वहाँ पे सिमेट्री नहीं है। वो बेचारी लड़की 1.5 किलोमीटर से उसके हड्डी गिन सकते हो आप। अंबानी के बेटे का एल्बो नहीं दिख रहा। आई एम फैट, ओके, आई डोंट बिलीव इन बॉडी शेमिंग टिल यू लूज एन एल्बो। आई फकिंग लॉस्ट एन एल्बो, लाइक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए डॉक्टर आया, पूछ रहा है नी कहाँ है। खराब मत फील करो उसके लिए। 2-3% का जीडीपी है उसके बाप के पास, 20 माले का हॉस्पिटल खोला है उसने, क्योंकि उसको भी पता है इसको सलाइन भी चढ़ाना होगा ना तो पूरा हॉस्पिटल लगेगा नस ढूंढने के लिए। 1-2 डॉक्टर का काम नहीं है। सर 3 दिन हो गए नस नहीं मिल रहा है। हाय, व्हाट्स योर नेम मैन?
नाइस. व्हाट यू डू मैन? क्या करते हो? टेक जर्नलिस्ट. इंडिया में क्या टेक हो रहा है? क्या रिपोर्ट करते हो? ओला की स्कूटर यहाँ जल गई. हाउ टेक्नोलॉजी फेल्ड. और क्या ही रिपोर्ट करोगे यार. टेक नहीं हो रहा, वही प्रॉब्लम है. चाइना की प्रॉब्लम है, बहुत टेक हो रहा है वहाँ पे. हाँ, अभी चाइना ने एआई ऐप बनाया डीप सीक, जिसने 10% स्टॉक्स गिरा दिया बड़ी बड़ी कंपनियों का. तो हमारे पास एस्ट्रोटॉक्स को छोड़ के और कोई इनोवेशन था नहीं. तो उधर क्या लिख रहे हैं, भक्त लिख रहे हैं, फॉर योर इंफॉर्मेशन, चाइना हैज़ ओनली वन पार्टी सिस्टम एंड नो ऑपोजिशन. राइट. प्राइवेट कंपनी को ऑपोजिशन रोक रहा है कुछ इनोवेटिव करने से. वो ओला वाला बैठा है कि मैं बढ़िया एआई बनाऊंगा, फिर राहुल गांधी आता है, उसका लैपटॉप लेके फेंक देता है. शुद्ध इनोवेटिव काम कर रहा है. इनोवेशन के लिए मेरे पिताजी लैपटॉप नहीं लाए थे, ठीक है. कोई और बिजनेसमैन बैठा है, मैं कुछ इनोवेटिव करूंगा, केजरीवाल नीचे से गोटे दबा देता है उसको. इनोवेटिव करेगा. वन पार्टी सिस्टम में ही इनोवेशन हो सकता है, ठीक है. ऐसे लिखते हैं ना ये लोग, मतलब लॉजिक. आप कैसे जवाब दोगे इसका कि चाइना में सिर्फ एक पार्टी है और ऑपोजिशन नहीं है, इसीलिए वो आ गया है. तो डेमोक्रेसी ना इनके बीच में आ रही है. सही है. टेक जर्नलिस्ट, सो यू जस्ट रिपोर्ट ऑन हाउ वी आर नॉट टेक्नोलॉजिकली savvy. Indian businessmen don't even agree that they are doing the wrong thing. Like look at that Ola guy for example. So, मैं ऐसा क्या ही बोल रहा था कि भड़क गया वो. सिंपल है भाई, तू टू व्हीलर बनाता है, उसके दोनों व्हील नहीं चल रहे. वो बोल रहा है आजा इधर कर ले मेरे साथ काम, साथ में इंडिया बनाएंगे. पहले ये बिजनेसमैन का क्या फेटिश है इंडिया बनाने का. एक ढंग की बाइक नहीं बन रही, ये इंडिया बनाएगा. अभी कुछ रखो यार थोड़ा लिमिट में अपने एस्पिरेशन को. फिर अभी उसने बाइक के नए कलर लॉन्च किए, क्या पता अलग कलर में चल जाए. जिधर डिटॉक्स चाहिए वहाँ बोटॉक्स चल रहा है, वो लगा हुआ है वहाँ पे. दे दूंगा तुझे पैसे. अरे उन्हें दे जो रिफंड मांग रहे हैं. अभी मैं ट्वीट नहीं कर रहा उसके बारे में, बिकॉज लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं. तेरी वजह से मेरे स्टॉक्स जो मैंने खरीदे थे वो डिप हो गए. मैं बोल रहा हूँ मैंने अपने ट्वीट लिखे, उसके ट्वीट उसने लिखे. मैंने ओला की जॉब ऑफर ली नहीं है, बिकॉज ये ओला की कंट्रोवर्सी हुई. उसके बाद मुझे आई थिंक बहुत हज़ार लोगों ने टैग करके अपने बाइक का नंबर, चेसी नंबर, सर्विस बुक का फोटोकॉपी सब भेजा उन्होंने. डीएम कर रहा है कोई, भैया मेरा देख लो. बाकी सब छोड़ो भैया, मेरा देख लो आप. मैं क्या देख लूँ भाई, मैं क्या कर सकता हूँ. जब मतलब जो एजेंसीज बनी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, वो कुछ नहीं कर पा रही. वो जाती है ओला के मालिक के पास, वो मोदी जी के साथ अपना फ़ोटो बता देता है, वो रिवर्स होके वापस चली जाती है. मैं क्या कर सकता हूँ. पर उसमें से थोड़े ऐसे थे जिन्होंने पहले मुझे बहुत गालियाँ बकी थी. हरामजादे कुत्ते, मर क्यों नहीं जाता, पाकिस्तान चले जा, जो दिन दिख गया मैं रगड़ दूंगा. फिर उसके नीचे था मेरी ओला का देख लेना ना. लाइक एक 50,000 की बाइक के लिए तूने अपना ईगो, अपना ओपिनियन सब छोड़ दिया. अब समझ में आ रहा है कैसे राज किया लोगों ने इतने साल. आया कोई बाबर, तुम यहाँ से चिल्ला रहे हो बाबर तो झाड़ बराबर, ठीक है. उसने बोला 50 गज प्लॉट दूंगा सबको. बाबर सर आपकी शादी हो गई क्या? ये जोक 350 पे अगर मैं मारता. एक और नया चीज चल रहा है ऑनलाइन, आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव नोटिस्ड इट. मेंस राइट एक्टिविस्ट. Not reduce men's rights, fight for men's rights. मेरे को पहले लगा पैरोडी अकाउंट है ये किसी का, फिर पता चला नहीं है, एक्चुअली मर्दों के राइट्स के लिए लोग लड़ रहे हैं.
और उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि मर्द अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अभी से नहीं, बहुत पहले से। अच्छा, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किसकी फीलिंग पे हुआ था? हिरोशिमा नागासाकी में तरला दलाल ने भरे हुए बैंगन फेंके थे ऊपर से ठा। किसकी फीलिंग पे चल रहा है आज ये कि अब पुतिन और जेलेंस्की की बीवियां लड़ रही है? एक्सप्रेस ना करते करते ये दुनिया यहाँ लेके आए। आप चाहते हैं ये एक्सप्रेस करें अपने आप को। और इन्होंने औरतों की मदद करने के लिए कभी कुछ नहीं किया। मर्द ओवरऑल, इंडियन मर्द ने तो सोचा भी नहीं कि औरत की मदद मतलब क्या, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, कौन लेके आ रहा है ये सब हमारे कल्चर में। जो जो चीज़ें दुनिया में बनी हैं वो औरतें आज शायद इस्तेमाल कर रही हों, पर वो बनी तब है जब मर्द एक दूसरे से लड़ने गए, जब उनको खुद खाना बनाना पड़ा ना, तब आया ये सब। फ्रिज, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, गैस स्टोव, कुकर। पूरा देश हमारा इंजीनियरों से भरा है। क्या है इंडिया में? पत्थर फेंको एक इंजीनियर को लगेगा। देश इंजीनियर ही इंजीनियर। इन्होंने मिक्सर नहीं बनाया। क्या है मिक्सर? मोटर है, 3 ब्लेड है, नहीं बनाया। आएगा जापान से तो आएगा। दादी आर्थराइटिस में मसाला कूटते कूटते चल बसी। दादा कोने में खड़ा होके बोल रहा है मुझे तो कूटे हुए मसालों में ही स्वाद आता है। कसम से घर में मिक्सर आया तो लोगों को पता चला वो दादी बात भी करती है। एक दिन में सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया दादियों का। मिक्सर आया, 3 घंटा फ्री हो गई दादी, अभी बात कर रही है। तुमने देखा है वो मीम आता है हर व्हाट्सएप ग्रुप पे जिसमें 2 तरह की रोटियां होती है। एक रोटी होती है जली हुई, उस पे लिखा होता है लव मैरिज। दूसरी रोटी होती है फूली हुई, उस पे लिखा होता है अरेंज मैरिज। देखो ना, लव मैरिज जली हुई रोटी, अरेंज मैरिज फूली हुई रोटी। इनके प्यार के वर्जन में भी, अंधे प्यार में भी औरतें ही रोटी बना रही है। देखा है ऐसा अंधा प्यार? साउथ इंडिया में लाइफ औरतों की 0.25% बेटर है लाइफ, क्यों? के लिए चावल है, एक बार बनेगा, 2 बार खा या गांड मरा, टेक इट लीव इट। रोटी, फूली हुई रोटी चाहिए। क्या क्या करके आए सर आप आज? वो मैं अभी बस बीजिंग पे भगवा लहरा के आया हूँ, तो सोचा आज फूली हुई रोटी खाता हूँ। हमने फतेह कर ली। एक तो इन्होंने कुछ बनाया नहीं, उसके ऊपर कोई यूज़ भी कर रहा है ना तो आ जाएंगे उसमें। माइक्रोवेव, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में कपड़े जाते ही ना, एक बार फ्रिज में खाना चला गया ना, उसके माइक्रोवेव में खाना गर्म करने से ना वो न्यूट्रिशन एकदम सक कर लेता है। ठीक है, आपको कैसा पता? आपका डिग्री MA इन हिंदी साहित्य, आपको कैसा पता माइक्रोवेव सक कर लेता है? हाँ कसम, एकदम। औरतों का हाल ये देश में इतना खराब है कि आप किसी औरत से रैंडमली पूछ लो ना, मैम आपको टाइम मशीन दे रहा हूँ मैं, कहाँ जाओगे? वो बोलेगी पीछे तो जा नहीं सकते। हालात बहुत ख़राब थे। इन चूतियों को देख के आगे जाने का भी खास मन हो नहीं रहा। मैं यही रहूँगी। तू ले टाइम मशीन, रोटी मेकर है तो दे। मर्दों को 2 टाइम मशीन, लॉजिक छोड़ दिया इन्होंने, लॉजिक को पीछे। मर्दों को 2 टाइम मशीन, घूमने लग जाएंगे। कहाँ जा रहा है तू? मैं जा रहा हूँ 83 का वर्ल्ड कप देखने। सोचेंगे नहीं टिकट के पैसे कौन दे रहा है, वीज़ा कौन देगा, कार भाड़ा कैसे आएगा, पासपोर्ट कहाँ है। जाऊँगा 83 वर्ल्ड कप देखने जाऊँगा। अरे जाऊँगा 1996 में वो शारजा मैच देखने जाऊँगा। अरे जाऊँ, मैं जा रहा हूँ 92 का डेमोलेशन देखने। पहले बार मेरे को भी किसी ने बोला था ना टाइम मशीन दे रहा हूँ, मैं भी रोमांटिक हो गया था आइडिया के साथ। अब देख मैं भी घूमना चाहता हूँ। और मर्द पीछे जाने के लिए ओके है, हमारे लिए हालात हमेशा सेम ही रहे हैं। ठीक है,
मैं भी 1970s के इंडिया में घूमना चाहता हूँ, बिकॉज तभी बढ़िया था इंडिया यार। जितना भी मैंने पढ़ा है उसके बारे में, लाइक इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम। रास्ते नहीं थे, टोल नहीं थे, गाड़ियाँ कम थी, ट्रेन ही था, मतलब जहाँ बैठो एक ट्रेन में बैठे, कहीं गए उतर गए, किसी स्टेशन पे उतरे, किसी की तरफ देखते हुए बोला ये कोई चाय है बहनचोद। ये कोई चाय है। नो वंडर बीवी छोड़ के चली गई। और ये कौन है साथ में बच्चा? बड़ा होके गंजा होगा ये। ये जोक जो समझा, वो गुस्सा नहीं हो सकता, और जो गुस्सा हो सकता है वो एफआईआर नहीं कर सकता। Who is this joke about? Who knows? Your guess is as good as mine. मतलब अमीर लोग इंडिया में थोड़े टाइप के होते हैं। एक अंबानी टाइप, बहुत ही मतलब निर्लज नीच। एक और अमीर है कि जो अमीर हो जाता है पर मिडिल क्लास होने की एक्टिंग करता है। उसमें से सबसे एक महान औरत है, उसका नाम है सुधा मूर्ति। सिंप्लिसिटी की मूरत है वो। उसका वही क्लेम है कि मैं सिंपल हूँ, और उसने अपनी सिंप्लिसिटी पे 50 किताब लिख दी है। हर एयरपोर्ट पे जाओ आपको सुधा मूर्ति का एक सेक्शन मिलेगा, और हर किताब का पॉइंट यही है कि वो सिंपल है। उसकी ज़िंदगी का हर स्टोरी का पॉइंट यही है कि वो सिंपल है। हर स्टोरी ऐसी होगी उसकी। वंस आई वेंट टू अ मैंगो सेलर. Mango seller gave me 8 mango for 100 rupee. Then one lady came in corporate attire. Mango seller gave her 8 mango for 150 rupee. Then I went to mango seller. I asked mango seller, why you give me cheaper mango? हम चूतिए हैं। कोई जाके दुकानदार से पूछेगा भैया आपने हमें सस्ता क्यों दे दिया, दिन ही खराब हो गया। I simply went to the mango seller. Mango seller told me that lady has modern corporate job in this international company called Infosys. अभी समझ में आ रहा है आपको नारायण मूर्ति क्यों 70 घंटा काम करना चाहता है। सुधा मूर्ति पूरा उसका दिमाग ही जलाती होगी अपने। मैं सिंपल हूँ, मैं सिंपल हूँ, मैं सिंपल हूँ। नारायण मूर्ति मैं घर के बाहर हूँ। सुधा मूर्ति की कहानियां सुन के यार, अभी 2 साल वो पूरे यूके की सास थी यार। ये कहाँ की सिंप्लिसिटी है? ये कोई सिंप्लिसिटी है? अभी राज्यसभा जा रही है वो सिंपली। दिवाली हो रही है, दिल्ली में 1200 है AQI, पोल्यूशन है, सब कुछ है। आपके दादा के फेफड़े जल रहे हैं, वहाँ पे फटाके बजा रहे हैं लोग। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के दे रहा है कि भाई दिल्ली छोड़ दो, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, 4-5 महीना दिल्ली से बाहर रहो। और ये लोग बोल रहे हैं हम फटाके जलाएंगे। सबको पता होना चाहिए दिवाली आ गई है। पता है आ गई है, छुट्टी मिल रही है, आ गई है। नहीं नहीं, मुसलमानों को सुनाएंगे हम कि दिवाली आ गई है। मुसलमान हमें कोक स्टूडियो सुना रहे हैं, हम रिटर्न में उनको बम सुना रहे हैं। वो भी ऐसे सोचने लग गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सुनाओ हमारा फेस्टिवल आया है। व्हाट वियर्ड फेटिश। मर रहे लोग, फेफड़े जल गए उनके, तो क्या हो गया, फटाके जलाएंगे हम। फिर इसमें दिल्ली के सोशलाइट आएंगे और बोलेंगे फटाके मत जलाओ। क्यों मत जलाओ? पोल्यूशन? नहीं नहीं, मेरा कुत्ता। बहन के लोड़ो, तुम्हारे कुत्ते के लिए ये सोचेगा क्या? तेरे को लगता है कुत्ते के लिए इसमें एम्पैथी है? उनके आर्ग्यूमेंट ऐसे होता है, दिस डॉगो इन द नेक्स्ट 6 hours विल बी रेस्टलेस। कुत्ता भौंकेगा, ये प्रॉब्लम है अमीर लोग का।
बाकी के दिन क्या करता है? कुत्ता कंफ्यूज रहेगा, कंफ्यूज्ड ही होते हैं जानवर। हम भी कभी कभी कंफ्यूज्ड ही होते हैं। कुत्ता रहे कंफ्यूज घंटा, किसी को फर्क नहीं पड़ता यार। बस इनको लग रहा है कि ये लोग जानवरों के लिए ना, इनमें एम्पैथी आ जाएगी। इंसान, मुसलमान, माइनॉरिटी, ये सब छोड़ो, कुत्ते का फोटो देख के इनके मन में भाव जगेगा, फिर ये फटाके नहीं जलाएंगे। ये है पॉसिबल। इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कोई चीज़ से। जो ये करते हैं, जैसे पूरे दुनिया में क्या हुआ, पैंडेमिक आया, महामारी। इंडिया में क्या आया, महाउत्सव। कुछ आ रहा है बाहर से, रेडी है। कोविड कहाँ से आया, फ्लाइट से, इंटरनेशनल। लॉकडाउन कहाँ लगा दिया, पूरे देश में। लॉजिक नहीं पता। जवाब पूछा तो बोला 5 बजे थाली ताली, एक्टिविटी दे रहा हूं मैं सोचती एक्टिविटी का क्या इम्पैक्ट होगा, किसी ने एनालाइज किया? 4:59 में था अपने बैल्कनी में कि देख लूं मैं कि जब दंगे होंगे मेरे घर में कौन कौन आएगा। उधर एक कौवे का घोंसला था, ठीक है। 4:59 को वो कौवे का कॉन्फिडेंस जो था ना, देख लेंगे क्या है जिंदगी, चिंता कोई नहीं कोई बात की, इस बच्चे को मैं यूपीएससी कराऊंगा, ये वाले को फॉरेन भेजूंगा। 5 बजे फिर थालियाँ बजनी चालू हुई, कौवा उड़ते रहा। उसको लगा एरिया में लग छूतिया हो गया और सिटी इशू है, स्टेट में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, ये देश गलत है। वो गोल्डन वीजा लेके दुबई चले गए, अभी तक वापस नहीं आए हैं। ट्रॉमा है उनमें। आप कोई भी कौवे के सामने थाली और ये सब लेके जाओ, बोलेगा दूर रखो मुझे इस पित्तल की दुनिया से, डेंजरस। ये इवेंट क्यों हुआ, किस लिए हुआ, वापस कब होगा, इसका जवाब जब इंसानों के पास ही नहीं है, कौवा कहाँ से निकालेगा? फिर मोदी जी ने, विराट हिंदू मोदी जी, वन मैन हिंदू मोदी जी, बेस्ट हिंदू मोदी जी, उनसे बड़ा हिंदू ही नहीं है कोई। उसने अप्रैल में पूरे देश में लोगों को दिया लेने भेज दिया, ऑफ सीजन में। अभी मैं आपको बोलूं जाओ डांडिया लेके आओ, मिलेगा? दिया ढूंढते ढूंढते लोगों को कोविड हो गया। कैंडल ले नहीं सकते, सीधा यसु आ जाएगा। कैंडल मेरी आस्था के साथ खिलवाड़ है, मैं कैंडल नहीं लूंगा। ये हुआ, ये था पैंडेमिक, जहाँ लोग मरने हैं, दुनिया उदास होनी है। यहाँ पे मर्द किचन में घुस गए, बर्तनों पे हाथ लगा लिया, वाइफ को मिर्गी का अटैक आ रहा है, क्या करने वाले हो आज? फिर उसके बाद बाहर जाके मोदी जी ने 5 मिनट बोला, इन्होंने 20 मिनट तक बजाया। चांस मिला है, कुछ कल्चरल करते हैं साथ। प्रॉब्लम ये है कि हमारा ना मतलब डाइवर्स फेथ है। आप कोई भी चीज़ बोल सकते हो जो हिंदुइज्म है, वो कोई भी चीज़। मतलब 16 साल का मैं था तो नॉनवेज नहीं खाना, ठीक है, ट्यूसडे को नॉनवेज नहीं खाना है। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो 12 बजे के बाद खा सकते हो। फिर और बड़ा हुआ तो बोला क्या ट्यूसडे क्या वेडनेसडे, यहाँ ट्यूसडे कहीं और मंडे है किधर है। हिंदू थोड़ी जो एक टाइम जोन का प्राणी है, बस घूमता है वो आज़ाद पंछी जैसे। और मुसलमान फिक्स्ड है भाई, सिलेबस में फिक्स्ड है। उनसे कोई भी सवाल पूछो वो गुस्सा नहीं होगा कभी। वो वही फील्ड में आजकल घूम रहा है, ब्रदर हैज आस्क्ड अ गुड क्वेश्चन। पूछो कोई मुसलमान आदमी से हलाल का क्या है, वो पूरा बता देगा। देखो हलाल का ये सिस्टम है, ये हमारा ये हमारी रिलीजियस टेक्सचर्स बोलते हैं, ये पीटा बोलती है, ये हम बोलते हैं, ये डॉक्टर बोलते हैं, ये साइंस बोलता है, ये हाइजीन बोलता है। हिंदू उसमें बोल रहा है बहुत बोल लिया आपने, शांति रखो थोड़ी। वेटर आया ऑर्डर लेने, झटका बिरयानी। किसको झटका देना है?
झटका वेज बिरयानी, एक झटके में आलू काटो, उसके बगैर नहीं होने दूंगा मैं। स्ट्रेस हो जाता है। हिंदू आदमी मतलब कुछ भी बेच सकते हो आप किसी हिंदू आदमी को। धर्म के नाम पे हमारे साथ इतने फर्जी प्रोडक्ट्स हमारी ज़िंदगी में आए। इलेक्ट्रिक अगरबत्ती बताओ, ये मेरी आस्था के साथ खेल है। पूजा हो रही है सुबह को, धुआं नहीं निकल रहा, इलेक्ट्रिसिटी दिख नहीं रही, कैसे दिखेगा आपको फुल मतलब मॉर्निंग में इलेक्ट्रिक अगरबत्ती का क्या पॉइंट है? मैं समझ अभी तक नहीं समझ आ रहा है, पर बेच दिया किसी ने, हमने ले लिया। आई थिंक सेव हिंदुज़म फ्रॉम हिंदूज, दे आर अ प्रॉब्लम। और हिंदू फोबिया, 80% देश है हिंदू का, बोल रहे हिंदू फोबिया है यहाँ पे। मतलब हल्दीराम के अंदर आप घुस के मतलब चिल्लाने लगोगे कि भुजिया फोबिया है भाई इधर। यहाँ पे जो भी लोग आए ना भुजिया के खिलाफ है ये लोग। जॉर्ज सोरोस से पैसा लेके ये लोग भुजिया की प्रथा को ख़त्म करना चाहते हैं। दे वॉन्ट भुजिया टू बी अ पास्ट। कोई लॉजिक है ये बात का? हो रही है, पर हर देश में आपको इंडियन मिलेगा, और इस देश में हर इंडियन एक ही चीज़ बोल रहा है, हिंदुओं का तो एक ही देश है बेटा, हम कहाँ जाए। सब जगह तो गए आप, कोई जगह छोड़ी है आपने? मुझे अफ्रीका से कोई फ़ोन कर रहा है कि शो करना है, मैं बोल रहा हूँ किसके लिए? मैं हिंदी में शो करता हूँ, अफ्रीका वाले सीख रहे हैं क्या? मान लिया उन्होंने कि इनके पूर्वज सनातनी है। बोल रहा नहीं सर, उधर हमारी इंडियन कम्युनिटी है सर, हिंदी स्पीकिंग। कौन सी कम्युनिटी है, क्या कर रही है वहाँ? गुजरातीज इन अफ्रीका, ओहो हजारों में। फिर गूगल किया गुजरातीज इन इंडियन आर्मी। अगर इनके 350 सीट आते, ये दूसरा वाला गूगल में करता ही नहीं। वो ज्ञान का क्या फायदा जो बांट ना सको। यार बुड्ढों का कुछ करना पड़ेगा, जब तक ये देश के बुड्ढे फ्री है। अरे यार फ्रीडम देने का एक तरीका होता है, लेने का भी एक तरीका होना चाहिए। सब चीज़ से रिटायर करो, वोटिंग से रिटायर करो। 65 के आप हो गए, अभी क्यों जाना है वोट करने? किसका फ्यूचर चूज करना है? बैठो इधर आराम से। देखो 18 to 65 स्टेप काउंट, ठीक है। 65 के बाद वर्ड काउंट। दादाजी 6 से 7:30 है, आपको मोबाइल मिलेगा 45 मिनट्स, और आप 9000 वर्ड बात कर सकते हो। उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, नहीं। उसके बाद दम शराज। बहुत बोल लिया यार, करना पड़ेगा। किसी को राइट्स देना है तो किसी के राइट्स लेने पड़ेंगे। हाँ बुड्ढों के लो। क्या करते हैं वैसे, कुछ काम के नहीं है ये। वही कुछ हो गया हल्दी लगा लो। अरे भैंचोद, ये हल्दी अश्वगंधा ये सब तभी था जब मेडिकल साइंस नहीं था। पैरासिटामोल आई, सबको अंडू कर दिया। अभी लो पैरासिटामोल, क्या है उसमें? बुड्ढे लगे हुए हैं, हल्दी लगाओ, चंदन लगाओ। स्ट्रेस है बुड्ढे। हाँ ये टैक्स पेयर का बड़ा लोड तो बुड्ढे है। और बुड्ढों में जो सबसे ज़्यादा विद्वान लगता है ना उनको, जिसको आप देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार आनंद महिंद्रा भी बुड्ढा है, वो तो ठीक ठाक ट्वीट करता है। कभी ध्यान से उसके ट्वीट पढ़ो। थर्मोडायनामिक्स, मरीन बायोलॉजी, और मतलब रेडियो एक्टिविटी, अपनी गाड़ी कैसे बेहतर करे, उसके अलावा हर टॉपिक पे भाई ने बात किया है। AI मीट पे चले जाता है, लोग उसको सरकास्टिकली बुलाते हैं, वो सीरियसली पहुंच जाता है। आनंद महिंद्रा कुछ भी ट्वीट करता है यार। एक बार एकदम फ्लड हो गया मुंबई में, जिसको हम स्पिरिट ऑफ मुंबई बोलते हैं। स्पिरिट ऑफ मुंबई इसलिए बोलते हैं क्योंकि थोड़े लोग मर जाते हैं, इसीलिए स्पिरिट ऑफ मुंबई। तो स्पिरिट ऑफ मुंबई में क्या हो रहा है, फ्लड हो गया है, डबल डेकर बस झूल रही है पानी में, ठीक है। बच्चे जा रहे हैं उसके ऊपर, समर सॉल्ट मार रहा है पानी में, ठीक है। बह के सीधा श्रीलंका पहुंच सकते हैं।
वहाँ आनंद महिंद्रा को वीडियो मिलता है, हमें लग रहा है कि ज्ञानी आदमी है, बोलेगा कि अरे क्या कर रहे हो बच्चों, मत करो, प्रशासन कहाँ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई ये बच्चों को रोकता क्यों नहीं। आनंद महिंद्रा वहाँ लिखता है व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन। ये देश का विद्वान ही चुतिया गया है, बचा क्या है फिर बचाने को। फिर बातें ऐसे करता है लाइफ गिव्स यू लेमन। एआई मीटिंग पे बोलता है हम इंडियन एआई बनाएंगे। अरे तुमने अभी तक कुछ नहीं बनाया इंडियन, अभी एक दिन सडनली आके सब बना दोगे, पॉसिबल नहीं है। मैं इंडियन बिजनेसेस पे मैं जितना कम ही बोलूँ उतना बेटर है। जब भी मैं बोलता हूँ कुछ हो जाता है। आई हैव डिसाइडेड दैट व्हाई शुड आई ऑफेंड पीपल ओनली इन वन आर्ट फॉर्म। Why? When I can use another art form. So with a huge round of applause, welcome my music buddy for today, Kabir Singh. Yes. Yeah, he is Kabir Singh if Karan Johar is the director. क्या लगता है स्वीट आदमी लड़कियों की बात सुनता है, नॉनसेंस, गलत देश में पैदा हो गया। हमारा पहला गाना है भारत के दो बहुत ही इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस पर, ईडी और सीबीआई। पहले जज बोलता था पिंजरे में बंद तोता और मैना है, फिर मोदी जी आए 2014 में, विराट हिंदू, उन्होंने बोला ये क्या है, हमने इनको बंद क्यों कर रखा है, हाथ क्यों बंद है इनके, खोलो इनको। हाँ, पिंजरा मत खोलो, हाथ खोलो बस। पहले ये पिंजरे में बंद थे, अब पिंजरे के अंदर से कैबरे कर रहे हैं। क्या यही तो कर रहे हैं महाराष्ट्र में, क्या किया इन्होंने। ईडी वो कर पाया जो मिशनरी नहीं कर पाए, हृदय परिवर्तन। आप एक चीज़ सोच रहे थे, ईडी आ गया आपके घर पे, अभी दूसरी चीज़ सोच रहे हैं। बेचारा वो पोप वैटिकन में हिसाब नापते नापते बस गया कि इंडिया में पैसा डाल रहा है, हॉस्पिटल डाल रहा है, हिम डाल दिया, स्कूल दे दिया, सेंटा क्लॉज दे दिया, गिफ्ट दे दिया, बाइबल दिया, सब हिंदू लोग बोला अपने पास है, हाँ हमको नहीं चाहिए, बाकी सब दो, वो सब ठीक है। पहला गाना हमारा सीबीआई और ईडी की इंडिपेंडेंस पर। लेट्स गो। सीबीआई जो पीछे लग जाए या ईडी तुझे सताए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। सीबीआई जो पीछे लग जाए या ईडी तुझे सताए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। पार्टी मेरी भ्रष्टाचारी, संघ की आज्ञाकारी, जिसके सर पे हाथ फिरा दे चार्जशीट हो जाए कोरी। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस पार्टी के बड़े बड़े जुर्म, सुन 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 अरे बेटा सुन, इस पार्टी के बड़े बड़े जुर्म। मर्डर हो या रेपिस्ट यहाँ सबको बेल मिल जाए, काहे घबराए, काहे घबराए। सीबीआई जो पीछे लग जाए या ईडी तुझे सताए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। लॉयर हो या इंस्पेक्टर, जज हो या कलेक्टर, अपने आगे सभी है झुकते, इंक्लूडिंग प्रेस रिपोर्टर। बस एक बार हाथ मिला ले तो मिलके पाप छुपाए, काहे घबराए, काहे घबराए। सोचो ये देश में ईडी सीबीआई, जुडिशरी, बेचारे जज बैठ के ड्रीम लाइन के लिए रूल बना रहे हैं। देश में कैसा होगा, कुछ होगा नहीं, उस पर डिस्कशन नहीं करता है। ड्रीम इलेवन पे आप एक ही बार टीम बना सकते हो, जज के ऑर्डर में लिखा है। जो इन्होंने महाराष्ट्र की इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई, एनसीपी से बाहर आ गई। एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए। चालू एक जन ने किया था, वो मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहां से आते हैं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा,
हाय थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय मंत्री नहीं वो दल बदलू है, और कहा क्या जाए। जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। तीर कमान मिला है इसको, बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। सोचो ना, मतलब ये पॉलिटिक्स है इनकी। परिवारवाद खत्म करना था, किसी का बाप चुरा लिया। क्या रिप्लाई होगा भाई? मैं मिलूं कल तेंदुलकर के बेटे को, बोलूं कि आजा भाई लंच पे मिलते हैं, आधा घंटा तेंदुलकर की तारीफ करूं और बोलूं कि देख आज से पर वो मेरा बाप है, तू ढूंढ ले कोई ऑन द वे। हमारा तीसरा गाना है जो ये लूट लगी है ना, पूरा देश बिजी है खुदाई में, खोद रहे हम, कुछ निकल जाए पता नहीं। खोदो खोदो, उडुपी के नीचे स्टारबक्स मिलेगा, स्टारबक्स के नीचे उडुपी मिलेगी। आपका टैक्स का पैसा हो रहा है हवा हवाई। इन सड़कों की बर्बादी करने सरकार है आई। मेट्रो है इनके मन में, खोद कर ये ले अंगड़ाई। ट्रैफिक बढ़ाने ये है आई, ब्रिजेस गिराने ये है आई। कहते हैं इसको तानाशाही। और कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस आपके एस्पिरेशंस गए कचरे के डब्बे में। कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कॉर्पोरेट से ज्यादा टैक्स भरेगा। देश हित में हो रहा है भाई, देश हित में। देश में इतनी महंगाई सरकार के साथ है आई। लोगों की लूटने कमाई, साड़ी वाली दीदी आई। सैलरी चुराने ये है आई, मिडिल क्लास दबाने ये है आई। पॉपकॉर्न खिलाने ये है आई। कहते हैं इसको निर्मला ताई। शी इज द JNU स्टूडेंट द कंट्री डिजर्व्स। ले लो भाई, नेहरू की गलती है, गलत यूनिवर्सिटी में पढ़ी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ती तो अच्छी फाइनेंस मिनिस्टर होती। अब वैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प सब भारतीयों को स्वर्ण काल में वापस भेजने वाला है। मैं तो 1-2 महीना एयरपोर्ट के आसपास ही लिया है। जो भी आएंगे मैं बोलूँगा वेलकम बैक टू मोदीज इंडिया, इट्स वेरी गुड, यू आर सेइंग इट वाज वेरी नाइस, नाउ लेट्स सी हाउ वी एंजॉय। साथ बनाएंगे विकसित भारत। विकसित भारत का एक और एंथम। हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल एक दिन। मन में अंधविश्वास, देश का सत्यानाश, हम होंगे कंगाल एक दिन। होंगे नंगे चारों ओर, करेंगे दंगे चारों ओर, पुलिस के पंगे चारों ओर एक दिन। मन में नथुराम, हरकतें आसाराम, हम होंगे कंगाल एक दिन। होगा गाय का प्रचार, लेके हाथों में हथियार, होगा संघ का शिष्टाचार एक दिन। जनता बेरोजगार, गरीबी की कगार, हम होंगे कंगाल एक दिन। आई कैन सी इट। Yeah. ₹2 equal to $86 soon. अरे अभी आया है स्वर्ण काल भारत का भाई। अभी तो हर चीफ मिनिस्टर में हम कुछ ढूंढ रहे हैं। आज मुख्यमंत्री है एक, कुछ तो ढूंढ रहे हैं हम। सो लेट्स गो फॉर दैट। मुख्यमंत्री को देखा तो ऐसा
लगा, मुख्यमंत्री को देखा तो ऐसा लगा जैसे जलता गुजरात, जैसे मणिपुर में रात, जैसे नफरत की बात, जैसे बांटे हो नोट, जैसे छीने हो वोट, जैसे मन में हो खोट, जैसे वोट लेके हमसे वादे भूल गया। मुख्यमंत्री को देखा तो ऐसा लगा जैसे काला हो मन, जैसे लूटा हो धन, जैसे भगवा हो रंग, जैसे मन में हो संग, जैसे पार्टी में कलेश, जैसे बेचा हो देश, जैसे संसद में हो एक जहरीला सा छोटे फैंटा को दे। हमारा आखिरी गाना है आज देश के सबसे इम्पोर्टेंट आदमी के ऊपर। ये गाना है हमारे मोदी जी के चंचल चरित्र पे। पहले उन्होंने 20 साल एक तरफा नफरत में एक इटालियन महिला के पीछे गवाए, अब अगले 20 साल एक तरफा प्यार में एक इटालियन महिला के पीछे गवाने वाले हैं। मोदी मेलोनी जी के पीछे पिज़्ज़ा पैन लेके घूम रहे हैं, ढोकला पिज़्ज़ा सिखा रहे हैं उनको। अरे मोदी जी प्यार में भाई, रोज़ रात को 1:30 बजे मेलोनी के साथ जियो के नेटवर्क पे। क्या अयोध्या झांकी है, रोम अब भी बाकी है। मेलोनी पूछ रही है मोदी जी से, हु आर यू नरेंद्र? मोदी जी बोल रहे हैं, 1 नेशन 1 परफॉर्मर, गा के बताऊंगा। झूठा हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सब घोटालों में शामिल भी हूँ। झूठा हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सब घोटालों में शामिल भी हूँ। MP चुराना, वॉइसेस दबाना, MP चुराना, वॉइसेस दबाना, बस यही मेरा कसूर। वादों से अपने मुकरता नहीं, पूरा उन्हें कभी करता नहीं। तानाशा ओ तानाशा, तानाशा ओ तानाशा, तानाशा ओ तानाशा, तानाशा। कोरस साथ में गाएंगे, ऑडियंस भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। एक बार सब लोग हाथ ऊपर करके बोल दो, आई कंसेंट टू कॉमेडी। 1 2 बढ़िया है। दोगला हूँ मैं, खोखला भी हूँ, खाता रोज मैं ढोकला भी हूँ। स्कीमें चुराना, अपना बताना, स्कीमें चुराना, अपना बताना, बस यही मेरा कसूर। डिग्री में अपनी दिखाता नहीं, नौकरी किसी की लगाता नहीं। तानाशा ओ तानाशा, तानाशा ओ तानाशा, तानाशा ओ तानाशा, तानाशा। चारों तरफ है मेरे ही चमचे, EVM पे बस मेरा नाम। लाशों से ऊपर उठा करियर, पीछे मेरे है अमित शाह। जुड़ी कहानी सच्ची लगे, मेलोनी तू मुझे अच्छी लगे। जुड़ी कहानी सच्ची लगे, मेलोनी तू मुझे अच्छी लगे। जूतिया बनाना, बर्तन बजवाना, जूतिया बनाना, बर्तन बजवाना, बस यही मेरा कसूर। गरीबों से मेरा नाता नहीं, ईडी से कोई बच पाता नहीं। तानाशा ओ तानाशा, तानाशा ओ तानाशा। थैंक यू सो मच ladies and gentlemen, मेरा fabulous audience. And
Yeah, I'm gonna put this show up on YouTube at some point, and yeah. And for all of the people who will not like this show, I'll just have something for you. Yeah, this for all engineers, IIM people. This is the Constitution of India. This is what allows me to do what I do. And in the framework of this book, you can feel free to do anything. Thank you so much. India calls USA Religious Freedom Panel attentive of concern rejects its reports. Regarding question on US CIRF, the US, that is United States Commission on International Religious Freedom, they had released their report 2024 yesterday. They have been releasing their reports earlier as well, in earlier years. The US CIRF is known as a biased organization with a political agenda. They continue to publish their propaganda on India masquerading as part of an annual report. We really have no expectation that US CIRF will even seek to understand India's diverse, pluralistic and democratic ethos. Their efforts to interfere in the largest electoral exercise of the world will never succeed. Donald Trump's tariffs may lead to an unintended effect or reset of India-Canada ties. India charges us auto tariffs higher than 100%. China's average tariff on our products is twice what we charge them. And South Korea's average tariff is 4 times higher. Think of that, 4 times higher. And we give so much help militarily and in so many other ways to South Korea. But that's what happens. This is happening by friend and foe. This system is not fair to the United States and never was. And so on April 2nd, I wanted to make it April 1st, but I didn't want to be accused of April Fool's Day. That's not, just one day cost us a lot of money. But we're going to do it in April. I'm a very superstitious person. April 2nd, reciprocal tariffs kick in. And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us, we will tax them. Did not let me speak Rahul Gandhi's big charge against Lok Sabha Speaker. लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है. जब भी मैं खड़ा होता हूं मुझे बोलने नहीं दिया जाता है. ठीक है, तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है. जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते हैं. तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के खिलाफ भी प्रिविलेज नोटिस कराया, आपको बुलाना पड़ा है. द होल स्पिरिट मैंने कुछ नहीं किया है. मुझे बोलने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है. मैं बिल्कुल शांति से बैठा था. मैंने एक शब्द नहीं बोला. ठीक है, और पिछले मतलब 7-8 दिन में मुझे बोलने नहीं दिया. मैंने कुछ नहीं बोला है. मैडम मुझे बोलने दीजिए, मैं बोल रहा हूं, मुझे इंटरप्ट मत कीजिए. तो ये एक नया तरीका है जहां डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की जगह होती है और सरकार की जगह होती है. यहाँ पे ऑपोजिशन की जगह है ही नहीं. यहाँ पे सिर्फ सरकार की जगह है. और हम उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कुंभ मेला के बारे में बोला. मैं अपनी बात जोड़ना चाहता था. मैं कहना चाहता था हाँ बहुत अच्छा है कि कुंभ मेला हुआ, और मैं बेरोजगारी के बारे में भी कुछ कहना चाहता था. नहीं बोलने दिया. तो अब पता नहीं मतलब स्पीकर की क्या थिंकिंग है, क्या अप्रोच है, बट सच्चाई ये है कि हमें नहीं बोलने दे रहे. और हम हमारी पार्टी विपक्ष की मेन पार्टी है. मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं. तो ये बिल्कुल नॉन डेमोक्रेटिक स्टाइल से चलाया जा रहा है. थैंक यू. No person will be spared if guilty, says Maharashtra Minister on Disha Salian case. कमिश्नर ऑफिस गए थे, उन्होंने मुलाकात की है और ये मांग की है कि
आदित्य ठाकरे और उनके साथियों पर जो है एफआईआर दर्ज की जाए, आप शुरुआत से इस मामले को लेकर काफी मुखर हैं। देखिए, दिशा सालियन के पिताजी ने अपने लड़की के ऊपर, जो बेटी के ऊपर जो अन्याय हुआ है, उसका जो मर्डर हुआ है, उसके बारे में वो जस्टिस मांग रहे हैं। इसके लिए वो कोर्ट गए हैं। नीतीश राणे का बोलने का बात अलग है, राणे साहब बोलने का बाद हम लोग को पॉलिटिकल एंगल से देखा जाता है। अभी उनके खुद के पिताजी ने कहा है कि मेरे बेटी का मर्डर हुआ है और मेरे बेटी के मर्डर के अंदर आदित्य ठाकरे, डिनो मोरिया, सूरज पंचोली है। वो कोई पॉलिटिकल आरोप नहीं है। वो एक पिता ने अपने बेटी के मर्डर के बारे में कोर्ट से उन्हें एफिडेविट दिया है। उन्होंने ना सीएम के पास कुछ बोला है, ना आके सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है। उन्होंने ऑफिशियली कोर्ट में जाके ये विषय कहा है। तो अभी कोर्ट को डिसाइड करना है कि जो दिशा सालियन के पिताजी ने कहा है उसके बारे में क्या करना है, उसके बारे में उनके पास क्या प्रूफ्स है, वो आने वाले 2 तारीख को समझ जाएगा। Amid Trump's traffic threats, USA Intel report link India to fentanyl trafficking. Sanjay Raut backs Kunal Kamra amid traitors, bro झुकेगा नहीं. कुणाल कामरा एक ऐसी व्यक्ति है, मैं उनको पहचानता हूँ, मैं जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ। तो धमकी से डरने वाला वो कलाकार नहीं है। वो मर जाएगा लेकिन डरेगा नहीं, वो झुकेगा नहीं। मैं उनको पहचानता हूँ। ये धमकी भी उनकी ठीक है, अपने पास रखो, सरकार है, सत्ता है, नहीं तो आपको भी रास्ते पे चलना मुश्किल हो जाएगा। जो धमकी दे रहे हैं नहीं, सत्ता है, सत्य की मस्ती है, ये पावर की मस्ती है, और क्या है। मैं मानता हूँ, योगी जी की बात मानता हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि कोई कुछ भी बोले, लेकिन कामरा ने क्या बोला है इसके खिलाफ पूरा माहौल उठा। कामरा ने किसी का नाम नहीं। सौगात मोदी का देखो, अगर दिवाली को, ये त्योहार को बहुत सी सरकारें हिंदुओं को इस प्रकार से मदद करती है। 36 लाख मुस्लिम भाइयों को अगर सरकार इस प्रकार से मदद करते तो उनका स्वागत करना चाहिए। लेकिन कुछ दिनों से महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जो ढोंगी हिंदुत्ववादी है वो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। मैं उनकी रिएक्शन, मोदी जी ने जो सौगात दी है मुस्लिम भाइयों को, मैं उनकी रिएक्शन जानना चाहता हूं कि क्या आप मोदी जी का ये सौगात आपको मान्य है? हमने तो स्वागत किया है। इस देश का हर गरीब में चूल्हा जलना चाहिए और त्योहार मनाना चाहिए, चाहे हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, पारसी, कोई भी हो, जैन हो, कोई भी हो। सर, कुणाल कामरा को लगातार धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। इस बात ने भी कहा कि उनका प्रचार मिलेगा, जो सैनिकों को छोड़ेंगे नहीं, कहीं भी भारत में रहेंगे, उनका चेहरा। मैं ये धमकी कौन और क्यों दे रहा है मुझे मालूम नहीं। कुणाल कामरा एक ऐसी व्यक्ति है, मैं उनको पहचानता हूँ, मैं जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ। तो धमकी से डरने वाला वो कलाकार नहीं है। वो मर जाएगा लेकिन डरेगा नहीं, वो झुकेगा नहीं। मैं उनको पहचानता हूँ। ये धमकी भी उनकी ठीक है, अपने पास रखो, सरकार है, सत्ता है, नहीं तो आपको भी रास्ते पे चलना मुश्किल हो जाएगा। जो धमकी दे रहे हैं नहीं, सत्ता है, सत्य की मस्ती है, ये पावर की मस्ती है, और क्या है। योगी जी ने भी तो बोला कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलो, किसी देखिए, ये बात मैं मानता हूँ, योगी जी की बात मानता हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि कोई कुछ भी बोले, लेकिन कामरा ने क्या बोला है इसके खिलाफ पूरा माहौल उठा। कामरा ने किसी का नाम नहीं। एक जो स्थिति महाराष्ट्र में पैदा हुई है उसके ऊपर उसने एक टिप्पणी की है, व्यंग्य किया है। जैसे मैं तो बहुत से कवियों की सुनता हूँ, संपत सरल जी की बातें सुनता हूँ, कुमार विश्वास की बात सुनता हूँ, सुरेंद्र शर्मा की मैं कविताएं सुनता हूँ। आप सुन लीजिए ना, व्यंग्य ही होता है ये। और कुणाल कामरा ने भी यही इस प्रकार से व्यंग्य अगर किया है तो आपने इस प्रकार से तोड़फोड़ करना, ये करना, वो करना, मौका सभी को मिलता है, मैं इतना ही कहूंगा। मुगलों के वंशज हैं जो औरंगजेब की कब्र के ट्वीट किया है, आज एक आपने ट्वीट किया है कि यूपी का जो बच्ची लेके जा रही है बुलडोजर कर रहा है, उसके बारे में कुछ कहना है? मैं भारत की असली तस्वीर है आज के भारत की, मैंने इतना ही कहा है। ये बेटी बचाओ का जो आप मूवमेंट चला रहे हो ना, आप बेटियों को नहीं बचा रहे, आप बेटियों को, उनके भविष्य को आप खत्म करने जा रहे हो। इस बुलडोजर राज अपने जो
यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक जो चल रहा है उसमें कितनी बेटियां उनका भविष्य खत्म हो गया आपको मालूम नहीं, मोदी जी को मालूम नहीं। न्यायालय ने उस बारे में अपना जो भाष्य किया है बहुत प्रखर है। आप देश की एकता को खत्म कर रहे हो। एक छोटी बेटी अपनी किताबें संभाल कर भाग रही है और उसके पीछे बुलडोजर है। उत्तर प्रदेश का सरकार का ये एक असली चेहरा है, मोदी जी का भी और योगी जी का भी। ये छोटी छोटी बच्चियां हैं जो हमारे सामने आता है तो हमारा दिल बहुत दहल जाता है, लेकिन सरकार मजा ले रही है। जिस आईएएस ऑफिसर की वजह से उसके घर पर बुलडोजर चलाया है, कोई पटेल नाम का आईएएस ऑफिसर है, उसने ये चला है, क्या उसके ऊपर एक्शन लिया? आपको बेटी बचानी है ना, तो ये ऐसे जो आईएएस ऑफिसर है पटेल जैसे, कोई देवांग पटेल है, उसके ऊपर आप एक्शन लीजिए, सस्पेंड कर लीजिए उसको। सर, जो मुगलों के वंशज है उन्होंने एक मांग की है कि औरंगजेब की कब्र को संरक्षण दिया जाए। देखिए, उसके मांग से कुछ नहीं होता है। मोदी जी ने संरक्षण दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने पूरा संरक्षण औरंगजेब को कब्र को दिया है। जब तक मोदी जी है, जब तक अमित शाह जी है, तब तक औरंगजेब की कब्र को कोई हाथ नहीं लगाएगा, ना एकनाथ शिंदे, ना उनके लोग, ना Republico founder Avuje's wife of upbeating son brainboard my child. Asutosh, Sasank, Vignesh are no Jadeja, Bumrah, Pandya, but remind there is more to IPL than just Kohli, Rohit, Dhoni. Today, Charkhi Dadri News. TB awareness and vigilance campaign organized in village Atela Clan. A special health camp was organized today in village Atela Clan under the TB awareness and vigilance campaign under the guidance of Ankush Miglani, Vice Chairman Red Cross Haryana, in the collaboration with the Health Department, country of the Indian Red Cross Society Haryana branch, Chandigarh. Owners, employees and laborers associated with the stone crusher industry actively participated in this camp. Red Cross Secretary Balwan Singh thanked all the participants and appreciated their cooperation in making this initiative successful. Ajay Sangwan from Chaudhary Stone Crusher of Chaudhary Stone Crusher expressed his gratitude to the Health Department and the Red Cross team and said that such awareness campaigns should be organized from time to time so that people remain alert about a serious disease like TB and adopt preventive measures. He also said that such efforts play an important role in making the society aware about health and preventing the disease. During the program, health experts gave details information to the attendees about the systems, causes, treatment, prevention, government health schemes of TB. Red Cross and Health Department officials pledged that in future also such a campaign will be conducted to make the society healthy and aware. Officials heard the problem of citizen in the Samadhan camp. The district administration is successfully organizing the Samadhan camp on the instructions of the state government. The illumination of the citizens towards the camp to solve their problems is increasing. Citizens are expressing satisfaction towards the hearing of problems being done by the district administration. Officials in the Samadhan camp, CTM Jitendra, heard the problem of the citizens in the Samadhan camp organized on the instructions of Chief Minister Sri Naib Singh Saini. The officials present in the camp organized from 10 a.m. to 12 noon were instructed to take immediate action to solve the problem of the citizens on the urgent basis. He said that during the Samadhan camp, citizens came
with issues related to family identity card, ration card, Ayushman card, social security pension, and under government schemes and police department. Most of these problems were resolved on the spot. The priority of the government and the administration is to solve the problems of the citizens quickly. Block-wise district electoral and sub-district electoral official appointed orders issued to prepare voter list preparation for general elections by elections in Bardha and Hansawaz Khurd, Charkhi Dadri. Deputy Commissioner and District Election Official Manish Sharma said that notification has been issued by the State Election Commission Haryana regarding by the elections of Panchayat Raj institutions 2025. He said that voter list will be prepared for the proposed general elections in Bardha and Hansawaz Khurd of the district and by-elections at other places. According to the orders issued, SDS Dadri has been appointed as district electoral official and block development and panchayat official. Charkhi Dadri has been appointed as deputy district election official for Charkhi Dadri. Block ward-wise voter vote list will be published in the orders issued by the Deputy Commissioner. It has been told that the election program has been declared by the State Election Commission Haryana regarding the elections of various Gram Panchayat Samitis and Jila Parishad in Haryana. According to the program, the publication of ward-wise draft voter list by 11 April 2025 and the final publication of the voter list will be on 13 May 2025. Continuous checking of illegal mining and mineral vehicles, challans worth 12 lakh issued in last 3 days, Charkhi Dadri. Haryana government is taking strict measures against illegal mining and the mining department is constantly monitoring it. In the last 3 days, about 18 vehicles have been checked in the district and challans worth 12 lakh have been issued on 3 vehicles due to negligence. District Mineral Official Rinku Kumar said that under departmental checking, the team checked more than 80 vehicles and 3 of these vehicles were found running against the rule. According to the rules, and low challans were 12 lakh have been issued on these vehicles. He said that Haryana government is fully committed to stop illegal mining and is constantly monitoring it at the departmental level. MLA Sunil Satpal Sangwan, Dadri roads will be improved. 49.5 crores will be spent on 85 kilometer roads. Sunil Satpal Sangwan. The state government has censored an amount of 49.5 crores for the improvement of 26 road of the Charkhi Dadri constituency. The Public Works Department has started the tender process for the improvement of about 85 kilometers of roads. It is expected that the work will start in the coming financial year. MLA Sunil Satpal Sangwan said that during the elections, he said he had pledged to take the development of Dadri forward. During the rural tours, many Gram Panchayat had given demand letters for road improvement recently. A demand letter was submitted by meeting Chief Minister Naib Singh Saini for road improvement. On the instructions of the CM, the Public Works Department officials have started the tender process by
sanctioning an amount of 49.890 of 66 road of Dadri constituency. MLA Sunil Sarpal Sangwan said that the approved roads include village Sak Road to Devi Mandir, Paintavas Kala to Akhtiarpura, Sawar to Devi Mandir, Kohlawas Road, Bond to Ond, Bond to Malpos, Rankoli to Sak Road, Parshuram Chowk in Dadri City to Tikona Park, Bidi to Siswala Tiwala, the Polytechnical College in Chapar, Hindol to Manheru, Khedi Sanwal to Mehrana, Achina Approach Road, Bigova to Mazra, Achina to Bas, Main Road to Kamod, Main Road to Mirch, Mirch to Sop Kasni, Sanjarwas to Sanga, Sanjarwas to Ranila Achina, Mehrana to Johar Mandir, Imlota to Bigova, Lahorwada to Bhagvi, Atela Pahadi and Atela Kala approach, besides village Lamba to Sop Kasni Road. As per the directions of Chairman and Judge Naresh Kumar of District Legal Services Authority and under the guidance of Chief Magistrate CGM Sanjeev Kajla, a mega service camp was organized by the District Legal Services Authority today on 26 March 2025 at Parsuram Hitram School. Om Prakash Tiwari, Director of Parsuram Hitram School, has contributed a lot in this mega service camp. In this mega service camp, information and services of schemes were provided to the villagers by putting starts by various 16 departments directly connected to the public. Along with this, District and Session Judge Mr. Jasveer Singh Kundu and Secretary of District Legal Services Authority and Chief Judicial Magistrate Mr. Sanjeev Kajla ji told that through mega service camp, various departments informed people about major schemes and government assistance. He told that in this camp, stalls were set up by Family ID, Aadhaar card, Ayushman card, Labor Department, Electricity Corporation, Health Department, Police Department, Sarv Haryana Gramin Bank, Forest Department, Scheduled Caste Finance and Development Corporation, Welfare Department, Social Welfare Department, Horticulture Department, Agriculture and Farmers Welfare Department, Animal Husbandry and Dairy Department, Common Service Center, Elections Office Public Health, which are directly connected to the public about the people participated in this camp, and almost people's problems were resolved on the spot. So thank you very much for this watching PPT News, and I am humble request to you, please subscribe our channel PPT News. So नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर.